सजावट का नहीं सामान, हम नहीं कोई गुलाम, हर एक मुश्किल काम को हम दे सकते हैं अंजाम। हौसलों के पंख लगाकर आओ भरे उड़ान, स्वर्ग सा सुंदर बना के रख दे सारा ये जहां। हर एक उलझन से लड़ने की कर ले हम तैयारी। आज की नारी, आज की नारी, आज की नारी। क्या खूब निशान हमारा शिकारी बाबू, एक ही गोली में टुकड़ा सा। लेकिन इतनी सफाई के साथ खाल निकालना तो कोई हमारे शंभू से सीखे। शंभू, ये क्या? कार करने आए हैं तो गोली की आवाज जरूरी है ना शिकारी बाबू? पगला गए वो? और स्टार्ट आ गए तो? इतनी रात में जंगली जानवरों के डर से इस जंगल में आएगा कौन? ऊपर से ये गोली की आवाज सुनकर इसकी हिम्मत। शिकारी बाबू, आप जानते नहीं हो हम लोगों पे किन किन लोगों का हाथ है। कोई सिरका मिल गया ना, सारी हेकड़ी निकाल देगा। अरे उसके लिए ये घोड़ा है ना, और ये सिर्फ जंगली जानवरों को नहीं मारता है शिकारी बाबू। अब चलो यहां से, चलो। गवर्नमेंट से आने वाला फंड और विदेशों से आई फाइनेंशियल एड का हिसाब किताब हो गया हो तो हम काम की बातें कर ले। प्रकृति, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? मिस्टर सिंह जो हिरन की खाल पर बैठकर प्राणायाम करता है, बगनखा अपने गले में पहनता है, 12 सिंघे का सर अपने दीवार पर लटकाता है, मैंने उनके बारे में आपको रिपोर्ट दी, आपने उसको अरेस्ट करवाने के बजाय उसकी सारी चीजें गायब करवा दी। हमने पुलिस स्टेशन में इस बारे में कंप्लेंट की थी। अब हम जाकर उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकते ना? वाह, छोटी छोटी बातों पे आंदोलन कर सकते हो, धरना दे सकते हो, आप इनको रोक नहीं सकती? नहीं, अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो। रोकूंगी, जरूर रोकूंगी। फिर इन्हें ही क्यों? उन्हें ही रोक लो ना, जो जानवरों का शिकार करते हैं। चली जाओ जंगल में। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। जो जानवरों का शिकार करते हैं, जो जंगल को काटते हैं, उन सबको सबक सिखाऊंगी, उनको ठिकाने लगाने जरूर जाऊंगी। एंड आई होप मेरे इस काम में साथ देने वाले लोग मुझे जरूर मिलेंगे। सर, ये देखिए सर, इन पत्तियों का रस निकाल कर लगाएं तो स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज हो सकता है। कैसी बात कर रहे हो यार? अगर ये पत्तियां सब कुछ कर लेती हैं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लिए डॉक्टरों की जरूरत क्या पड़ती यार? ये क्या कह रहे हैं आप? प्रोफेसर सलीम खान, आपकी पर्यावरण और प्रकृति पे लिखी हुई किताबें पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ। अरे यार मेरी बात मानो, मैं दरअसल फ्रॉड हूँ, फ्रॉड। फ्रॉड? हाँ, ये जो मैंने किताबें लिखी हैं ये रॉयल्टी और अवार्ड हासिल करने के लिए लिखी हैं। आई डोंट बिलीव। ये बताओ मेरे सर पे बाल कितने हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपके सर पे कितने बाल? मैं बताता हूँ, 22,03,605।
कोई अपने बाल कैसे गिन सकता सर? क्या वही तो बात है। देखो, जिस चीज को लोग खुद चेक न कर सकें उसको मानने के सिवाय उनके पास कोई चारा ही नहीं रहता। They have to say yes to it। नहीं सर, आपकी लिखी हुई किताबों पर मैंने आंख मूंद के भरोसा नहीं किया सर। रिसर्च की, प्रॉपर रिसर्च की, और ये जड़ी बूटियां काम में आती हैं सर। पहले वैद्य भी तो इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। अरे प्रतीक बेटे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। बेटे सच तो ये है कि 30 साल तक मैंने जंगलों की खाक छानी है, 30 साल रिसर्च की है, उसके बाद मैंने ये किताबें लिखी। बेटे अच्छा लगा कि किसी को तो मेरी किताबों पर भरोसा है। भागो! अरे क्या हुआ? रुको रुको रुको, क्या हुआ? वो लोग फिर आ गए, भागो! ये जगह सेफ नहीं सर, चलिए। गोली चली है, जंगल में शिकारी आ गए हैं, जानवरों को मार रहे हैं, ये गैर कानूनी है, उनको समझाना बहुत जरूरी है। सर जानवरों को समझाया जा सकता है लेकिन इन्हें नहीं। रोको उन लोगों को, ये तुम्हारी ड्यूटी है। पकड़ा था इनके आदमी को डीएफओ त्रिपाठी जी ने, अगले दिन उसे छुड़ा ले गए और दूसरे दिन त्रिपाठी जी की लाश पेड़ पर आम की तरह लटकी हुई। और तुम लोग डर गए, अपना फर्ज भूल गए। तुम लोग जंगल के रखवाले हो, अगर तुम डर गए तो इन जंगलों को क्या होगा? सर जंगली जानवरों के साथ साथ खुद की भी जान की रक्षा करना जरूरी है। जंगली जानवरों के लिए अपनी जान तो नहीं दी जा सकती ना। तुम सोचते हो, लेकिन सब ऐसे नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी जान से ज्यादा अपने ईमान की फिक्र है। तू अपना भविष्य जंगलों में नहीं बर्बाद करेगी। मेरा भविष्य उन्हीं जंगलों में है और मेरा अतीत भी। आज की नारी, आज की नारी। हाय मॉम। ये क्या है? बुक्स हैं। बुक्स नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस के एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स हैं। वाओ मॉम, यू आर सो इंटेलिजेंट। मैंने कहा था ना तुम्हें, तू ये एग्जाम नहीं दोगी, तुम एमबीए करोगी। वाई मॉम? फॉरेस्ट सर्विस में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी जंगलों में जाओ। आप क्यों नहीं चाहती मॉम? तेरी प्रकृति के रंगों ने ना मेरी जिंदगी के रंग छीन लिए हैं बेटा। मेरी ये सूनी मांग, तेरा ये सूना बचपन तेरे पापा के फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी की वजह से ही है। लाश तक नहीं मिली आज तक। तेरे पापा को खोया है मैंने, बेटी को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं है हिम्मत मुझ में बेटी को खोने की, नहीं है बेटा। आपने सिंदूर मिटा दिया मम्मा।
लेकिन मैं अपनी उम्मीद नहीं मिटा पाई। वो है, मेरे पापा जिंदा हैं और मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगी। जुनून अच्छा होता है बेटा, पागलपन नहीं। अगर ये पागलपन है तो पागलपन ही सही, लेकिन वो मिलेंगे, उन्हीं जंगलों में मिलेंगे। वो जो चाहते थे मैं सब करूंगी, उन्हीं से ही सही, लेकिन बचपन की काफी चीजें याद है मुझे। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for F for forest. नहीं पापा, पर टीचर ने तो कुछ और बताया था। पर बेटा पापा जो कह रहे हैं वो भी तो सही है। प्रकृति से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्रकृति यानी मैं? हाँ जी, आप। मुझे प्रकृति से सबसे ज्यादा प्यार है, इसलिए मैंने अपनी प्यारी बिटिया का नाम प्रकृति रखा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और पापा को उनसे लड़ने जाना पड़ेगा। परमिशन है? हाँ पापा। बेटा आज जो पापा कर रहे हैं ना, कल वो आपको करना है। बेटा जंगल है, प्रकृति है, तो हम और इनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। यस पापा, आज से मैं भी प्रकृति की रक्षा करूंगी। शाबाश मेरा बच्चा। मैं ये जॉब करूंगी। तू MBA करेगी। तू अपना भविष्य जंगलों में नहीं बर्बाद करेगी। मम्मा, मेरा भविष्य उन्हीं जंगलों में है और मेरा अतीत भी। मम्मा, बीता हुआ कल टटोलने के लिए आने वाले कल को दांव पर लगाना होगा, तभी आज ही उलझने सुलझेंगी। प्रकृति, प्रकृति मेरी बात तो सुनो। वो कहाँ है मैं नहीं जानती राज, लेकिन मैं जानती हूँ वो है। मेरे पापा की तलाश में और उन दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए मैं उन जंगलों में जरूर जाऊंगी। आज की नारी, हम आज की नारी। हाय। यार कहाँ हो? कब से वेट कर रहा हूँ मैं। अरे यार, वो मॉम ना फिर से। एनीवेज, राज मैं जा रही हूँ। अरे अभी तो आई हो, हमेशा जाने के लिए आती हो, कभी तो हमेशा के लिए मेरे पास आने के लिए आओ। शट अप राज, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब की तैयारी के लिए जा रही हूँ और उसकी पढ़ाई के लिए बहुत वक्त चाहिए। आर यू मैड और व्हाट? अरे टॉपर हो तुम, MBA कंप्लीट करने के बाद किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाएगी, और तुम्हें जंगलों में जाना है। यहाँ शहर में रहोगी तो अच्छे पैकेज के साथ घर, बंगला, गाड़ी, और क्या चाहिए तुम्हें? सुकून। ओह कम ऑन प्रकृति,
सुकून इन्हीं सब चीजों से मिलता है। सब लोग शहर में बस जाएंगे तो जंगलों को कौन देखेगा राज? कभी गौर से इन पलकों को झुकते हुए देखा नहीं। झीलों को पर्दों से ढकता हुआ पहली बार देख रहा हूं। ये फूलों सा खिला चेहरा, ये पंखुड़ियों से होंठ। यार तुम्हें क्यों लगता है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है? हाँ वाह, हाउ रोमांटिक। अच्छा, तुम ये लाइंस ना अपनी कॉलेज की किसी और लड़की पे यूज करते ना तो तुम्हारी लव लाइफ शुरू हो गई होती। आई नो, पर क्या करें, ये बेवकूफ दिल तुम पर आ गया। राज, सरेंडर। आई नो, वी आर जस्ट फ्रेंड। नो, वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर वाकई बेस्ट फ्रेंड मानती हो तो एक बात मान लो, मत जाओ, मत करो अपनी जिंदगी बर्बाद। यहां कुछ ऐसा नहीं है जो तुम चाहो और तुम्हें ना मिले। I know that. पर वहां वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। वो अपने जिन्हें मुझे ढूंढना है, और वो दुश्मन जिन्होंने मुझसे मेरा पूरा बचपन छीन लिया। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब कुरेद कुरेद कर नोच लिए। वो कहाँ है मैं नहीं जानती राज, लेकिन मैं जानती हूँ वो है। मेरे पापा की तलाश में और उन दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए मैं उन जंगलों में जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। कल मतलब कल गेंडों का शिकार हो जाना चाहिए। तिरकाल बाबा, फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत चौकन्ने हो गए हैं आजकल। इंसान है ना, जानवर नहीं जो महंगे बिकते हैं। खरीदो। हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है बाबा। जो बिकाऊ नहीं होता वो मिट जाता है। उस पर त्रिकाल की काली छाया पड़ती है। पता करो कि उसकी कीमत क्या है। तू बिका था ना, वो भी बिकेगा। अरे पागल हो गया है क्या ये आदमी? कल रात ही तो हमने शिकार किया है और आज फंसते फंसते बचे हैं। और वैसे भी जंगल का रास्ता मैं नहीं जानता। गोली चलाना जानता है, बाकी का काम विष्णु और शंभू कर लेंगे। ये हिरन का शिकार करना और उसकी खाल उतारना अलग बात है। गैंडों का शिकार करना है गैंडों का। शिकार तो यहाँ भी हो सकता है। बाबा को उस जबान को खींचने में मजा आता है जो जबान बदतमीजी करती है। प्लान क्या है? तू गैंडे मारेगा, शंभू और विष्णु उनके सींग उतारेंगे। ये फिर शक। शंभू, इसके सींग तो नहीं है। जरा खाल उतार कर दिखा कितनी जल्दी उतारता है। शंभू रहने दे, शिकारी है शिकारी रहे। क्यों शिकार बनना चाहता है? जा जाके सो जा, सुबह जल्दी उठना है और कल रात से पहले काम हो जाना चाहिए। जा। जी। बेजुबान जानवरों को मारता है, आज मैं तुझे जेल पहुंचा के रहूंगा।
आज की नारी हम आज की नारी। बेटा अब किस किस को समझाएं, किस किस को समझाएं कि अगर ये एनवायरनमेंट खत्म हो गई, अगर ये जंगल खत्म हो गए तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाकी प्लैनेट्स की तरह हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल बेजान हो जाएगी, यहाँ जिंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा। कैसे समझाएं लोगों को? हाँ, पर सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है ना सर। अरे बरखुरदार, सब काम सरकार के सर मढ़कर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना भी ठीक नहीं। अरे आम इंसान कुछ तो कर सकता है। अरे एक पेड़ तो बो सकता है, एक पौधा तो बोड़ सकता है। आप करेक्ट कह रहे हैं सर, पर ये समझेगा कौन? तरक्की की अंधी दौड़ है। मॉल और मल्टीप्लेक्स के जमाने में आगे दौड़ने वालों में से जंगल की तरफ पलटकर कौन आएगा? आना पड़ेगा बेटा, आना पड़ेगा, वरना हर तरफ तबाही हो जाएगी। तबाही तो शुरू हो गई ना सर। हिमालय पिघल रहा है, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है, सुनामी, उत्तराखंड, ये सब उसी का तो नतीजा है। अरे इस बार इनको नहीं छोड़ना। कहाँ है ये लोग? मैं देखता हूँ, आप रुकिएगा सर, मैं देखता हूँ तक। बेजुबान जानवरों को मारता है, आज मैं तुझे जेल पहुंचा के रहूंगा। आप ये पेड़ नहीं काट सकते। तुम हो कौन? एक फोन करूंगा ना, तुम्हें पता नहीं क्या हो सकता है। आप जानते नहीं हैं कि अगर मैंने एक फोन कर दिया ना तो क्या क्या हो सकता है। करिए फोन, हम भी देखें क्या हो सकता है।